इरेशनल नंबर का प्रूफ। जय हिंद सभी को, मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन मैं प्रूफ करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या है कि प्रूव रूट 5 एन इरेशनल नंबर। या तो रूट 5 आपको एग्जामिनर दे देगा, या तो रूट 2 दे देगा, या तो रूट 3 दे देगा। रूट 2, रूट 3, रूट 5 कोई भी एक दे देगा। आप एक समझ लीजिए, उसी कॉन्सेप्ट पे वो दोनों लग जाएगा। अब देखिए मेरे भाई कैसे मैं इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपसे मैं सुनता हूं, ये सुनिए कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है ना सर, मैं ये कैसे समझाता हूं। सर, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। सर, एक बच्चा यहां पे है और ये प्यारा बालक एक झगड़ा इससे कर लिया, इससे झगड़ा कर लिया सर, हाथ कर लिया। सर, ये दोनों की भीषण लड़ाई चली और ये बोलता है कि तुम लड़के नहीं हो। ये था लड़का, लेकिन ये वाला जो बच्चा बी है, वो ए से क्या बोलता है कि तुम लड़के नहीं हो, बोलता है तुम लड़की हो। क्या हो? लड़की हो। तो ए वाला बोलता है बस ससुरा, हम लड़का है लड़की नहीं है, हम लड़का है लड़की नहीं है। तो बोला कि रुक तोरा प्रूफ करते हैं। तो बी बोल रहा है कि ए को कि रुक तोरा प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो बी क्या करने लगा? प्रूफ। बी क्या करने लगा? उस बच्चे ए को प्रूफ। बी करने लगा ए को क्या प्रूफ? लड़की। बी ए को क्या प्रूफ करने लगा? लड़की। लेकिन प्रूफ करने गया, आगे करा, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आया कि वो लड़की साबित हो पाए। बी ने जब ए को प्रूफ करने गया तो कोई भी एक ऐसा कंडीशन नहीं आया कि जिससे वो लड़की साबित हो। इसका मतलब ये लड़की नहीं, क्या है? लड़का है। इसका मतलब ये गलत था कि नहीं था? हाँ सर, ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि इसने शुरू में ही इस बंदे को गलत मान के चला था कि ये लड़की है, बल्कि वो क्या था? लड़का। समझ में आ गया? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। कैसे सर? मैं क्या करूंगा? मैं गलत मान के चलूंगा मेरे भाई। मैं क्या करूंगा? गलत मान के चलूंगा। सर, गलत कैसे मान के चलेंगे? सर, एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। ये कैसे प्रूफ कराऊंगा, आप एक बार उसको बढ़िया तरीका से समझ जाइए, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं क्या करूंगा सर? गलत मान के चलूंगा। क्या करूंगा? गलत मान के। मैं मान लूंगा लेट रूट 5 और रैशनल नंबर। सर, रैशनल नंबर जब मैं मानता हूं, तो सर रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। हाँ, है ना? तो रूट 5 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, तो क्या रूट 5 को मैं पी बाई क्यू लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर, पी बाई क्यू ऐसा मानूंगा वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर्स। समझ में गया ना? इंटीजर्स। एंड डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। एंड डू नॉट, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो गई? एक मिनट। एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्या हो गया सर? अदर देन वन। और वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मेरे भाई समझ में आ गया? तो सर हम क्या करेंगे, जब पी और क्यू को मैंने इंटीजर्स मान लिया, पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे पी और क्यू क्या क्या हो सकता है सर? 2/3 हो सकता है सर, 3/7 हो सकता है। तो सर क्या 3 और 7 एक इंटीजर्स है? हाँ है। क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। अब क्या करेंगे सर? पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये रूट 5 का तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा। और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सर ये हो गया। सर थोड़ा सा आगे चलते, यहीं चलते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ चलते हैं। तो सर हम क्यू स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 5 को इधर लेने आते हैं। तो हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। पी स्क्वायर बाई 5। क्या मैंने क्यू स्क्वायर को उधर भेज दिया, 5 को इधर ला दिया कि नहीं ला दिया? ला दिया सर। तो हमको एक रिजल्ट ये मिला। सर ये रिजल्ट ये मिल रहा है कि सर पी, यहाँ पे सुनिए सर, पी एक ऐसा नंबर था जो 5 से कटा। 5 से कटा तभी तो क्यू स्क्वायर एक नंबर दिया। दिया कि नहीं दिया? तभी तो एक होल नंबर दिया। दिया। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि P एक ऐसा नंबर था। सर मैं यहां पे समझा रहा हूं कि सर P एक ऐसा नंबर था जो 5 से कटा, तभी तो जाके एक होल नंबर यहाँ पे क्यू दिया। दिया। जैसे मैं बोलूंगा सर कि सर एक 35 है। क्या जैसे मैं बोल दूं कि सर P एक 10 का स्क्वायर 100 हो गया। जब मैं 5 से काटूंगा तो सर ये 20 बार में चल जाएगा। तभी तो यहाँ पे 20 आ रहा है। तभी तो जब ये नंबर ऊपर वाला 5 से कट रहा है, तभी तो यहाँ पे कोई एक होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब P जो था एक नंबर 5 से कटने वाला था, तभी तो यहाँ पे क्यों आया? हाँ सर आया। इतना अच्छे समझ में आ गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? इससे ये समझ में आ रहा है मेरे सर कि P इज अ P इज अ फैक्टर ऑफ 5। सर P एक फैक्टर है 5 का, फैक्टर ऑफ 5 का। ये चीज समझ में आ रहा है? सर अगर ये जो P वाला नंबर है, ये जो P वाला नंबर था, वो अगर 5 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, जैसे मैं बोलूं कि सर 20 जो है, 20 वो 5 का फैक्टर है कि नहीं है सर? सर 20 भी 5 का फैक्टर है। तो क्या मैं 20 को
5 into 4 लिख सकता हूं। इसी तरह से P को क्या मैं 5 into K लिख सकता हूं, K या C लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं, क्योंकि P 5 का फैक्टर है तो इसमें 5 छिपा होगा। अब पता नहीं कितने गुना होगा तो उसको मैं C मान लूं। हाँ सर C मान लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, अब वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ये सुनिए आप ध्यान से, या सुनिए, जितना मैं करवा रहा हूँ वैसे लिख दीजिएगा, एक नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे लाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो सर P इज अ फैक्टर ऑफ 5 है, P फैक्टर ऑफ 5 है, तो क्या मैं क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे लेट क्या P बराबर 5C मान लू? हाँ 5C मान लो। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 5C का उसका P का स्क्वायर मतलब 5C का होल स्क्वायर बटे 5। सर जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सर सॉल्व करते हैं इसको, तो सर क्या आ जाएगा सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और C स्क्वायर बटे 5। सर 5 से 25 5 बार में जाएगा, तो सर क्या आ गया सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। सर C स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, C स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और 5 को उधर, तो हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर बाय 5, क्यू स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब ये बताओ सर, जब मैं 20 लिखा था सर 20, तो 20 तो होता है 5 का 4 गुना, ये 4 एक होल नंबर है कि नहीं है? इसी तरह से मैं P को लिखूंगा, अगर ये 5 का फैक्टर है तो सर 5 का C गुना लिखूंगा, तो सर यहाँ पे C एक होल नंबर होगा कि नहीं होगा? ये जो C होगा सर, क्या ये होल नंबर होगा? होल नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो सर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट सर, क्या कि सर यहाँ पे जो ये Q होगा, Q ये 5 से कट रहा होगा, 5 से कट रहा होगा, ये Q 5 से कट रहा होगा, तभी तो जाके यहाँ पे होल नंबर आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब यहां से ये समझ में आया सर कि Q जो है Q इज अ फैक्टर ऑफ, Q इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी Q इज अ मल्टीपल या फैक्टर, मैं यहाँ पे बार बार थोड़ा गलत लिख रहा हूँ। Q इज अ मल्टीपल ऑफ या Q हैज अ फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा 5, Q इज अ फैक्टर ऑफ 5, Q मल्टीपल है, या तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे थोड़ा सा इसको या तो 5 ऊपर में भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, मल्टीपल लिखो उल्टा हो जाता है फैक्टर। यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे कि सर 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q। इसी तरह से आप यहाँ पे भी करेक्ट करो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी करेक्ट करो, यहाँ पे ये भी करेक्ट करो सर, यहाँ पे भी ये भी करेक्ट करना है सर। हाँ यहाँ पे ये क्या मानना है सर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। और आपने क्या माना था, लेट P बराबर 5C माना था कि नहीं? हाँ माना था। अब सर यहाँ पे देखिए, सर यहाँ पे देखिए कि सर यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q आया सर, और सर यहाँ पे आया सर 5 इज अ फैक्टर ऑफ P आया सर। लेकिन आपने यहाँ पे बोला था सर, यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा सर, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो बोला कि वेयर P एंड Q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर इंटीजर एंड डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q जो है वो इंटीजर्स है, क्या इंटीजर, और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ला रहे हो सर कि P में कॉमन है 5 है और Q में भी 5 छिपा हुआ है, तो सर P भी 5 का फैक्टर हो गया और Q भी 5 का फैक्टर हो गया। सर ये कैसे? सर आपने एक जगह बोला कि सर P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एक जगह आप यहाँ पे ला दे रहे हो सर P में 5 है और Q में 5 है। भाई ये कभी हो सकता है? आपने शुरुआत में बोला कि कुछ भी कॉमन नहीं है, अब बाद में वो ला दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है भाई? आपने बोला कि वो लड़की नहीं है, वो बोल रहा है कि सर आप बोलो को लड़की नहीं, वो बोल रहा है कि मैं लड़का हूं और आप बोलो लड़की है, आप लड़की लेकर चल रहे हो, लेकिन लड़का का कोई कंडीशन, लड़की का कोई कंडीशन आया ही नहीं, लड़की का कोई भी कंडीशन नहीं आया। इसका मतलब जाहिर सी बात है आपने कुछ गलत माना है, शुरुआत में गलत माना है कि नहीं? हाँ सर गलत माना है। तो ओ माय गॉड ये क्या हो गया सर? हाँ, यहाँ पे देखो सर, ये देखो, जब ये देखोगे मेरे भाई, ये देखोगे मेरे भाई, ये तो सर यहाँ पे देखा, वी गेट, क्या मेरा, वी गेट 5 is a common factor, 5 is a 5 is a factor of P and Q। हमको ये प्राप्त हुआ 5 is a factor of P and Q, बट we assume that, बट हमने क्या माना था, we assumed that, हमने क्या माना था, we assume that P and Q do not sir have any common factor, सर P और Q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या हो गया सर, अदर देन 1? P और Q के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यही माना था। लेकिन यहाँ पे क्या गया सर, P के पास भी 5 है, Q के पास भी 5 है, ये गलत हुआ। तो ये आया क्यों? तो सर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास आया क्यों? सर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे ही लिखोगे सर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये इसीलिए आया सर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू एज्यूमिंग। क्यों आया? क्योंकि आपने गलत माना था। क्या गलत माना था? √5, क्योंकि आपने गलत माना था √5 अ
रैशनल नंबर। क्या माना था सर? रैशनल नंबर माना था। हेंस लास्ट में लिखोगे सर हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा सर? प्रूव्ड। ये क्या हो जाएगा सर? प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं सर? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं सर? समझ में आ गया। एक बार और यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए सर। यहाँ पे क्या मैं भाग गया क्या? अच्छा यहाँ आ गया सर। यहाँ पे बस यहाँ पे सुनिए, मैंने क्या माना था सर? यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था कि सर ये क्वेश्चन प्रूफ था। प्रूफ क्या था सर? ये क्वेश्चन था कि सर √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। मैंने क्या माना? √5 को रैशनल माना, गलत मान के चला। जब गलत मान के चला तो इसको p बाई क्यू लिखेंगे। p और q में कुछ भी कॉमन इंटीजर्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने क्या किया? पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर किया तो मैंने ये प्राप्त हुआ। फिर मैंने ये पता चला कि सर ये p जो है वो 5 से कट रहा था, तभी यहाँ पे होल नंबर आया, तो मैंने लिख दिया p 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। p को मैंने 5c मान लिया। फिर मैंने यहाँ पे पुट किया तो लास्ट में रिजल्ट आया c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 5। क्यू स्क्वायर जाहिर सी बात है 5 से कट रहा होगा, तभी जाके यहाँ पे नंबर क्या आया? सी। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से ये पता चला कि 5 भी जो है वो क्यू का फैक्टर है। तो हमको क्या मिला कि वी गेट 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q, बट वी एज्यूम दैट, मैंने क्या माना था कि p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। माना था कि नहीं माना था? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया सर? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू एज्यूमिंग √5 अ रैशनल नंबर। क्यों आया? क्योंकि आपने √5 को एक रैशनल नंबर गलत माना। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √5 क्या होगा सर? इरेशनल नंबर होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।